हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। आज बात करेंगे कि पीजीटी का इंटरव्यू कैसे होता है, पीजीटी के इंटरव्यू में किस तरीके से नंबर दिए जाते हैं, पीजीटी के इंटरव्यू में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरा पीजीटी का इंटरव्यू कैसे हुआ था और मुझे कितने मार्क्स मिले। कई परीक्षार्थी कमेंट करके और मैसेज करके पूछते हैं, सर थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में भी डिस्कस करें। इसलिए मैंने सोचा आपको आज इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बताएं कि पीजीटी का इंटरव्यू किस प्रकार होता है। सबसे पहले आपका रिजल्ट आता है पीजीटी का, उसके कुछ दिनों बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी का एक सेट बना कर ले जाते हैं। साथ में आपको एक मेडिकल भी बना के ले जाना पड़ता है और दो जो गेजेटेड ऑफिसर हैं उनसे आपको चरित्र प्रमाण पत्र भी बना के ले जाना पड़ता है। इतना आपको ले जाना पड़ता है। और ड्रेस कोड में आप कपड़े पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने डार्क ब्लू पैंट और स्काई ब्लू शर्ट पहनी थी। एकदम सिंपल सादे कपड़े आप पहन के जाएं। तो फिर वहाँ पर जाकर के आपको पहले बैठा दिया जाता है नीचे हॉल में, जो आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मुख्यालय बन रहा है वहाँ पे नीचे सबसे पहले बैठा दिया जाता है कुर्सियों पे, और आपको एक टोकन टाइप का मिल जाता है और नंबर वाइज आपको धीरे धीरे अंदर भेजा जाता है। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सभी डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बीएड है, हाँ है, तो आप बीएड का दिखाते हैं डॉक्यूमेंट, वो सब ऐड होता रहता है। एमएड है, पीएचडी है, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से देखे जाते हैं। फाइनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो जाता है, सभी डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन चढ़ा देते हैं वो लोग। उसके बाद आपको एक छोटा सा टोकन देके इंटरव्यू कक्ष की तरफ भेज दिया जाता है। वहाँ पर आप 4-5 लोग लाइन लगाकर बैठे होते हैं, जिसका नंबर आता है उसे अंदर बुलाया जाता है। मेरा हुआ था, तब अंदर से घंटी बजी और मैं गया। जब मैं गया फिर उन्होंने कहा बैठ जाइए, मैं बैठ गया। उन्होंने पूछा कि किस वर्ष में आपने पीजी किया, तो मैंने बताया कि सर 2015 में मेरा पीजी हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि क्या पढ़ के आए हैं। तब मैंने कहा सर मैंने पढ़ा तो भूगोल में सब कुछ है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी को थोड़ा मैंने अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडियन ज्योग्राफी में भारत के खनिजों के बारे में बताइए। तो मैंने खनिजों के बारे में उनको बताया डिटेल में। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या भूगोल की परिभाषा आपको आती है। तो मैंने कहा यस सर, हार्टस्टोन की परिभाषा मुझे आती है। मैंने वही हार्टस्टोन की जो सबसे फेमस परिभाषा है, ज्योग्राफी इज कंसर्न टू प्रोवाइड एक्यूरेट ऑर्गेनाइजेशनल डिस्क्रिप्शन वाली, वो सुनाती। फिर उन्होंने कहा क्या इसका हिंदी वर्जन भी आप सुना सकते हैं। तो मैंने उसका हिंदी वर्जन भी उनको बताया। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि भूगोल शब्द किसने दिया। तो सडन मेरे मुंह से निकल गया कि इरेटास्थनीज ने। फिर सर थे, उन्होंने कहा इरेटास्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द दिया था, भूगोल शब्द नहीं दिया था। तो सर ने ये बताया, तो मुझे लगा हाँ सॉरी गलती हो गई। फिर सर ने कहा कि जाइए वेदों पुराणों में कहीं ना कहीं आपको शब्द मिल जाएगा किसने दिया है। तो बस इतना मेरा इंटरव्यू रहा। मुझे लगता बहुत ज़्यादा 4 मिनट 5 मिनट का इंटरव्यू रहा था। फाइनली इंटरव्यू लगा कि बहुत अच्छा नहीं गया, मैं निराश हो गया, लेकिन मेरे रिटर्न में नंबर बहुत अच्छे थे, इसलिए मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। 5 नंबर मुझे बीएड का मिला और इंटरव्यू में सिर्फ मात्र मुझे 35 नंबर मिले। 50 में 35 नंबर मुझे इंटरव्यू में दिए गए, जबकि कई लोगों के इंटरव्यू में 50 में 48.5 नंबर तक मिले हैं। सभी विषयों का नॉर्मली इंटरव्यू होता है, बहुत ज़्यादा पीजीटी में मैंने देखा है 5-6 मिनट का ही इंटरव्यू होता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जब मैंने देने गया था तो वहाँ लगभग मेरा 20 मिनट का इंटरव्यू हुआ था। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे गए थे और मैंने सबका बहुत अच्छे से बाखूबी आंसर भी दिया था। लेकिन यहाँ पे पीजीटी में बहुत छोटा सा इंटरव्यू होता है, नॉर्मली इंटरव्यू होता है। तो नंबर लोगों के मैंने देखे 32, 35, 34 से लेकर 48.5 तक नंबर इंटरव्यू में दिए जाते हैं। इंटरव्यू से आप पैनिक ना हो, परेशान ना हो। सबसे पहला आप काम ये करें कि आप रिटर्न में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाएं। अगर आपके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इंटरव्यू में थोड़ा कम मार्क्स भी मिलेगा तो भी आप अच्छा कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। मेरा बीएड था और रिटर्न में नंबर बहुत थे और जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं मेरे बैच में उसमें नंबर इंटरव्यू में मेरे सबसे कम है, सबसे कम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू में नंबर कम दे दिए उन्होंने, लेकिन मेरा रिटर्न में बहुत था। 5 नंबर का बीएड था और मेरा सिलेक्शन हो गया। इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूँ कि आप लोग रिटर्न में बहुत अच्छा करें। जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना अच्छा रहेगा, आपको फेल नहीं कोई कर सकता और आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी और आराम से हो जाता है सब, कोई दिक्कत नहीं होती। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सारा काम हो जाता है, डरने की ज़रूरत नहीं होती इंटरव्यू में।
आराम से जाइए, जितना आपको पता होगा आप उतना बताइए, नहीं पता होगा तो वहाँ नॉर्मली बोल दीजिए सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाता है। नंबर 32-30 से नीचे नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन आप रिटर्न में इतना चढ़ा दीजिए कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। और एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है, अगर 0.5 या 1 नंबर भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपको आपका डिस्ट्रिक्ट मिलने से दिक्कत आ जाएगी। तो ये है कि अगर इंटरव्यू में लोग कम नंबर भी देते हैं तो आपका अगर रिटर्न में ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हमें सिलेक्शन लेना है और उसके बाद तो ट्रांसफ़र भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको मेहनत करना है, इंटरव्यू आराम से हो जाता है जैसे मैंने बताया है। धन्यवाद।